है कबीर के बारे में सबको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, आज गोस्वामी तुलसीदास के बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, देखना ध्यान देना। गोस्वामी तुलसीदास कौन भाई? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास परिचय से इनके बारे में शुरू करता हूं। सबसे पहली चीज, तुलसीदास का जन्म। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था और इनका निधन कब हो गया? ध्यान देना, तुलसीदास उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था। राजापुर नाम के एक गांव है बांदा जिले में, वहां गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ। आई बात समझ में? पूछ लिया जाएगा तुमको कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त के दिन। किस दिन हुआ था? 13 अगस्त। 13 अगस्त 1523 ईस्वी में जन्म हो गया किसका? तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो 13 अगस्त, सॉरी 1532, मैंने 23 लिख दिया उल्टा, 1532 ईस्वी में। 13 अगस्त 1532 ईस्वी में जन्म हुआ किसका? तुलसीदास। आई बात समझ में? और इनका निधन हो गया 31 जुलाई 1623 को। किस दिन निधन हो गया? 31 जुलाई 1623। इस पूरे जीवन काल को देखें तो लगभग 91 वर्ष का ये जीवन काल तुलसीदास का। और तुलसी ने अपने जीवन में बहुत सारी कृतियां लिखी, उन्हीं सब चीजों पर हम गौर करेंगे। बात इनके जन्म की करें तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा जिला। कौन सा जिला है? बांदा। बांदा जिला, बांदा जिले में गांव है राजापुर। कौन सा गांव है? राजापुर। ये राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। और कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि भैया उत्तर प्रदेश में काशी यानी वाराणसी में ही 80 घाट में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। वाराणसी में ही एक घाट है, कौन सा घाट? 80 घाट। 80 घाट पर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि इनके गुरु जो थे, इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। क्या नाम था? नरहरिदास। नरहरिदास से शिक्षा दीक्षा ली थी तुलसीदास जी ने। इसके अलावा इनके साहित्य की भाषा को अगर हम देखें तो साहित्य भाषा वगैरह में हमको जो है थोड़ा ब्रज भाषा और अवधि के रूप में हमको देखने को मिलती है। इनकी साहित्य भाषा क्या रहती है? ब्रज भाषा और अवधि। जैसे हमने कल कबीर के संबंध में पढ़ा था कि कबीर की साहित्य भाषा पंचमेल की खिचड़ी कही जाती है। कबीर ने अनेक भाषाओं में लिखा है ना? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म देखो तो 13 अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन कब हो गया? तो 31 जुलाई 1623। 31 जुलाई 1623। सामान्य परिचय में हम इनके परिवार के बारे में अगर समझें तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जो थे, इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम था? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे इनके पिताजी थे। और इनकी माता का नाम था हुलसी दुबे। क्या नाम था? हुलसी दुबे। हुलसी दुबे और आत्माराम दुबे की संतान थे तुलसी। आई बात समझ में? हुलसी दुबे और आत्माराम दुबे की संतान थे कौन? तुलसीदास। अनेक तथ्य इनके बारे में दिए जाते हैं। खैर, हर महापुरुष का, हर महात्मा का जीवन में परिवर्तन का एक दौर आता ही आता है। ऐसे ही परिवर्तन का दौर बुद्ध के साथ आया। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बीमार व्यक्ति देखा, मतलब सन्यासी को देखा, मृत को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो भैया बुद्ध के दिमाग में चैतन्य इतना आया कि उनको लगा कि भाई जब अंतिम सच्चाई यही मोक्ष की प्राप्ति है तो सीधा सीधा इस मार्ग पर चले जाते हैं। तुलसी कोई संत पैदा थोड़े हुए थे। संत परिस्थितियों के अनुसार कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में होने वाली क्रियाओं के अनुसार वो हो जाता है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास के संबंध में भी है। तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली। क्या नाम है? रत्नावली। तुलसीदास का विवाह हुआ तो इनकी पत्नी रत्नावली, तुलसी बड़ा प्रेम करते थे रत्नावली के साथ। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद रत्नावली मायके चले गई। तो तुलसीदास आधी रात को मायके ससुराल पहुंच गए अपने पत्नी से मिलने के लिए। अब पत्नी के लिए मायके मतलब मिलने के लिए ससुराल पहुंच गए आधी रात को, तो पत्नी ने वहां फटकार लगा दी। कहा, लाज न लागत आपको, लाज न लागत आपको, दौड़े आए हूं साथ। अरे शर्म नहीं लगती बोल करके कि दौड़ करके साथ ही आ गए। समझ रहे हो बात को?
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं हे नाथ, लाज न लागत आपको दौरे आया हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं हे नाथ। यानी तुमको शर्म नहीं आती है कि जो आधी रात को दौड़ करके यहां आ गए हो, और धिक्कार है ऐसे प्रेम को। अब आपसे क्या कहूं मैं हे नाथ। कहा अस्ति चर्ममय देह मारो, अस्ति चर्ममय देह मारो, तामै ऐसी प्रीत। क्या है मेरे देह में, हड्डी और मांस, उससे ऐसी प्रीत। तैसी जो श्री राम में होती भवभीत। अगर इससे आधी प्रेम तुम प्रभु श्री राम से करते तो तुम्हारे जीवन के आधे कष्ट ऐसी दूर हो जाते। पत्नी की फटकार सुनी रत्नावली की फटकार, और तुलसीदास लौट गए वाराणसी गए। वाराणसी के 80 घाट पर बैठ करके तुलसी ने महान कृतियां लिखी, गीतावली, कृष्ण गीतावली, इतनी महान महान रचनाएं लिखी कि समकालीन इतिहासकार हुआ स्मिथ, अंग्रेजी इतिहासकार। स्मिथ ने लिखा कि उस समय भारत में अकबर से महान अगर कोई व्यक्ति थे तो वो गोस्वामी तुलसीदास थे। स्मिथ लिखता है। इन्हीं तुलसीदास के संबंध में हम इनके उपनामों से भी इनकी क्वालिटी को देख सकते हैं कि एक आदमी में कितनी योग्यताएं हो सकती हैं, कितनी योग्यताएं तुलसीदास में थी। तुलसीदास को अनेक उपनाम दिए जाते हैं। इन्हीं तुलसीदास को लोकनायक कहा गया है। क्या बोला गया है? लोकनायक। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास को। और कहने वाले व्यक्ति थे हिंदी के महान कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको जो है हिंदी का लोकनायक कहा है, लोकनायक कवि के नाम से जाना है। आई बात समझ में? प्रसिद्ध भाषा विद्वान हुए जॉर्ज गियर्सन नाम है। क्या नाम है? जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन लिखते हैं कि बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े समन्वयकारी, भारत में सबसे बड़े समन्वयकारी तुलसी हुए। कौन हुए? तुलसी। किसने कहा है? ये जॉर्ज गियर्सन। और जॉर्ज गियर्सन प्रसिद्ध भाषा विद्वान था। जॉर्ज गियर्सन लिखता है कि भैया भारत में बुद्ध के बाद अगर सबसे बड़ा विद्वान कोई हुआ तो वो कौन हुए? तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या लिखा है? लोकनायक। एक और विद्वान हुए, उन्होंने तुलसीदास के संबंध में लिखा है। इनके संबंध में अनेक कवियों ने बहुत सारे उपनाम दिए हैं। जैसे इनको भक्ति काल का सुमेरु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भक्ति काल का सुमेरु। भक्ति काल का सुमेरु कहा जाता है। सुमेरु एक पर्वत है, उससे तुलना की है। काली काल का वाल्मीकि कहा जाता है। काली काल का वाल्मीकि। ये दोनों नाम दिए हैं नाभादास ने। आई बात समझ में? किसने दिए हैं? नाभादास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा था? लोकनायक। जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा? बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े समन्वयकारी कौन है? तुलसी है। भक्ति काल का सुमेरु और काली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। ठीक हो गया। तुलसीदास को ही मानस का हंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मानस का हंस। इनको मानस का हंस कहा है अमृतलाल नागर ने। किसने कहा है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर इनको क्या बोलते हैं? मानस का हंस कहते हैं। मधुसूदन सरस्वती एक और विद्वान हुए हिंदी में। मधुसूदन सरस्वती तुलसीदास के संबंध में लिखते हैं कि तुलसी आनंद वन का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? आनंद वन का वृक्ष। आनंद वन का वृक्ष लिखा है मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती इनको आनंद वन का वृक्ष मानते हैं। किसका वृक्ष मानते हैं? आनंद वन का वृक्ष। और अभी मैंने आपको बताया ही, तत्कालीन उस समय के अगर हम देखा जाए तो उस समय एक अंग्रेजी इतिहासकार हुए जिनका नाम था स्मिथ। स्मिथ लिखता है कि अकबर से महान कौन है? तुलसीदास।
अकबर से महान। अकबर से महान कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास ये इनके उपनाम हैं। ये लिखा है स्मिथ ने। किसने लिखा है? स्मिथ। स्मिथ अंग्रेजी इतिहासकार। उपनामों को एक बार हम फिर से देखेंगे। लोकनायक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी किसने कहा है? जॉर्ज गियर्स ने। भक्ति काल का सुमेरु, काली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास। आनंद वन का वृक्ष किसने बोल दिया है? आनंद वन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती। मानस का हंस किसने कहा है? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। अकबर से महान किसने कहा है? स्मिथ ने। किसने बोला है? स्मिथ। स्मिथ मानता है कि अकबर से महान कौन थे? तुलसीदास थे। अच्छा, एक और बात तुलसीदास के संबंध में कही जाती है। कहा जाता है कि तुलसी का जब जन्म हुआ तो तुलसी ने मां नहीं कहा, तुलसी ने पहला शब्द राम कहा। क्या कहा? राम। इसलिए इनका एक और उपनाम पड़ गया राम बोला। किसको बोला जाता है? तुलसी को। कि पहला शब्द राम बोला था इसलिए राम बोला। क्या नाम हो गया? राम बोला। और समकालीन अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो बादशाह था अकबर। कौन था? अकबर। और अकबर भारत का राजा रहा 1556 से और 1605 ईस्वी तक। 1556 से और 1605 ईस्वी अकबर राजा रहा। अब तुलसीदास की जितनी कृतियां हैं, बड़ी महान रचनाएं तुलसीदास ने लिखी। इस बीच में तुलसीदास की कृतियां देख लें। गीतावली लिखा। कौन सा लिखा? गीतावली। गीतावली लिख दिया। दूसरा लिख दिया कृष्ण गीतावली। कौन सा लिख दिया? कृष्ण गीतावली। गीतावली कृष्ण गीतावली दोनों 1571 ईस्वी में प्रकाशित हो गए। कब प्रकाशित हुए? 1571। कौन कौन सी कृतियां तुलसीदास ने लिखी थी? बड़ा साधारण, गीतावली और कृष्ण गीतावली। दोनों कब प्रकाशित हुए? 1571। इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। दुनिया जानती है कि रामचरितमानस लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास। रामचरितमानस 1574 ईस्वी में प्रकाशित हो गया। कई बार पेपर में प्रश्न आया है कि रामचरितमानस किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो 1574 ईस्वी। लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तुलसीदास। आई बात समझ में? इसके बाद तुलसीदास की कृतियां अगर हम देखें, कौन कौन सी रचनाएं तुलसीदास ने लिखी, तो उस संबंध में आपको ध्यान रख लेना है। पार्वती मंगल इनकी बड़ी प्रमुख रचना है। कौन सी रचना है? पार्वती मंगल। पार्वती मंगल इन्हीं की बड़ी प्रमुख रचना है। पार्वती मंगल के अलावा इन्होंने लिखा विनय पत्रिका। कौन सा लिखा? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के लेखक कौन हुए? तुलसी हुए। इसके अलावा इन्होंने लिखा जानकी मंगल। कौन सा लिखा? जानकी मंगल। जानकी मंगल। इसके लेखक भी कौन हुए? तुलसीदास। इसके अलावा तुलसीदास ने लिखा राम लल्ला नहचू। राम लल्ला नहचू। राम लल्ला नहचू। इसके लेखक भी कौन हुए? तुलसीदास हुए। और इनकी ये जितनी रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं 1582 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1571 में दो रचनाएं, गीतावली और कृष्ण गीतावली। 1574 में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, राम लल्ला नहचू। ये कब प्रकाशित हो गए? 1582। 1582। इसी के अगले वर्ष तुलसीदास लिखते हैं। इसी के अगले वर्ष तुलसीदास की एक रचना प्रकाशित हुई, दोहावली। कौन सी रचना प्रकाशित हुई? दोहावली। तुलसी दोहावली 1583 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। कब प्रकाशित हुई है? 1583। 1583 के अंतर्गत कौन सा लिखा गया है? तुलसी दोहावली। आई बात समझ में? इसके अलावा तुलसीदास की कुछ रचनाएं, अन्य रचनाएं भी हैं जिनको हमें ध्यान रख लेना है। देखो बड़ा साधारण है, याद करना बड़ा साधारण। 1571 में दो रचनाएं लिखी, गीतावली और कृष्ण गीतावली। 1574 में रामचरितमानस। क्या लिख दिया? रामचरितमानस। 1583 ईस्वी में 82 ईस्वी में पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल और राम लल्ला नहचू। ये सब कब लिखे? 1582।
और 1583 में क्या लिख दिया? दोहावली। दोहावली। इसके अलावा तुलसी ने लिखा है वैराग्य संदीपनी। कौन सी रचना लिखी है? वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी के लेखक भी कौन हुए? तुलसी। तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है कौन सी? वैराग्य संदीपनी। इसके अलावा तुलसीदास ने लिखा है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न, इसके लेखक भी कौन हुए? तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है क्या चीज? रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास ने ही लिखा सतसई। कौन सी रचना लिखी? सतसई। पूछी भी जा चुकी है तुम्हारे पेपर में कि सतसई के लेखक कौन है? कौन है? तुलसीदास। आई बात समझ में? इसके अलावा तुलसीदास ने ही लिखा बरवै रामायण। कौन सी लिखी? बरवै रामायण। बरवै रामायण, इसके लेखक कौन हुए? तुलसीदास। इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने ही लिखा कवितावली। कौन सा लिख दिया? कवितावली। कवितावली तुलसी की कृति है। इसके अलावा तुलसी ने लिख दिया हनुमान बाहुक। कौन सी लिखी? हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक। ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी है गई है? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी से लेकर के और हनुमान बाहुक तक की ये सभी रचनाएं 1612 ईस्वी के अंतर्गत लिखी गई। कब लिखी गई? 1612। इन सभी रचनाओं के समय वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसही, बरवै रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक, इन सभी के समय में अगर भारत का राजा देखा जाए तो इस समय भारत का राजा था कौन? जहांगीर। जहांगीर 1605 में राजा बना और 1627 तक राजा रहा। ठीक है। बाकी तुलसी किसके समकालीन थे? तो तुलसी भैया अकबर के समकालीन थे। तुलसी का जीवन काल अकबर के समकालीन ज्यादा हमको मिलता जुलता हुआ दिखता है। और कुछ नहीं है तुलसीदास। इतना तुमको तुलसीदास के बारे में ध्यान रख लेना। कुछ प्रसिद्ध बात कही तुलसीदास ने। मंगल भवन अमंगलहारी किसने लिखा है? तुलसीदास ने। आई बात समझ में? मंगल भवन अमंगलहारी, इसके लेखक कौन है? तुलसीदास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, किसने लिखा है? तुलसीदास। तो ये प्रसिद्ध चीजें तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास लिखते हैं बाबा तुलसी रामचरितमानस के अंतर्गत लिखते हैं रामो दुर्न भासते। राम दो बात नहीं बोलते। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का अर्थ भी वही रहता है जो बात होती है। बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसलिए राम सरल हैं। और इन कृतियों को याद करना बड़ा आसान। देखो सन के अनुसार याद कर लो, है ना? किसके अनुसार याद कर लेंगे? सन के अनुसार। 1571 ईस्वी में मैंने बताया कि गीतावली और कृष्ण गीतावली। कौन सा लिखा गया? गीतावली और कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस 1574 ईस्वी। ये बोलो कौन सी है? पार्वती मंगल। ये बोलो विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलल्ला नहचू। रामलल्ला नहचू ये कब प्रकाशित हुए? 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी। दोहावली कब प्रकाशित हुआ? 1583। अच्छा 1571 में दो तो बता ही दोगे, गीतावली और कृष्ण गीतावली। गीतावली और कृष्ण गीतावली। 1574 में रामचरितमानस। रामचरितमानस। इसके अलावा पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलल्ला नहचू। रामलल्ला नहचू। ठीक हो गया। ये सब कब प्रकाशित हुए? 1582। 1582। ध्यान से सुनना, देखो मेरी बात को। पार्वती मंगल हो गया एक, विनय पत्रिका हो गया, जानकी मंगल, रामलल्ला नहचू हो तो गया। बता दोगे कब प्रकाशित हुए? 1582। 1582। अच्छा दोहावली कब प्रकाशित हुआ? 1583। 1583। अब देखो मेरी बात को सुनना। 1571 के अंतर्गत गीतावली और कृष्ण गीतावली। गीतावली और कृष्ण गीतावली। 1574 में रामचरितमानस। रामचरितमानस। 1582 में पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलल्ला नहचू ये कब प्रकाशित हुए? 1582। और 1583 के अंतर्गत एक दोहावली। कौन सा प्रकाशित हो गया? दोहावली। आई बात समझ में? इसके अलावा क्या क्या लिखा है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई, बरवै रामायण, कवितावली, हनुमान बाहु। एक साथ याद नहीं होंगे, आराम आराम से याद करो, कोई दिक्कत नहीं।
ये बोलो कौन सी है? वैराग्य संदीपनी। कौन सी है? वैराग्य संदीपनी। ये बोलो राम आज्ञा प्रश्न। कौन सा है? राम आज्ञा प्रश्न। ये बोलो सतसई। ये बोलो बरवै रामायण। ये बोलो कवितावली। ये हनुमान बाहु। वैराग्य संदीपनी राम आज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी राम आज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और राम आज्ञा प्रश्न। बोलो दो शुरू की। वैराग्य संदीपनी राम आज्ञा प्रश्न। आवाज ऊंची। वैराग्य संदीपनी राम आज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी राम आज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी राम आज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और राम आज्ञा प्रश्न। इसके अलावा सतसई। कौन सी है? सतसई। वैराग्य संदीपनी राम आज्ञा प्रश्न सतसई, वैराग्य संदीपनी राम आज्ञा प्रश्न सतसई, वैराग्य संदीपनी राम आज्ञा प्रश्न सतसई। आई बात समझ में? इसके अलावा कौन सी है? बरवै रामायण। इसके अलावा कवितावली। इसके अलावा हनुमान बाहु। कौन सी है? हनुमान बाहु। 2 बार घर में पढ़ लेनी, ठीक से याद हो जाएंगी सारी। आई बात समझ में? अच्छा, इसके अतिरिक्त जो तुलसीदास के संबंध में ध्यान रख लेना है, इसके अतिरिक्त हमें तुलसीदास के संबंध में जो बात ध्यान रख लेनी है, यदि हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि तुलसी घाट कहां स्थित है? ये कौन सा घाट है? तुलसी घाट। पेपर के अंदर पूछ लिया कि ये तुलसी घाट कहां स्थित है, तो ये वाराणसी में। कौन सी जगह है? वाराणसी में। तुलसी घाट कौन सी जगह है? वाराणसी में। बाबा तुलसी वाराणसी में ही इन्होंने अपनी कृतियां लिखी और यहीं इनका निधन हो गया। तो तुलसी घाट ये जो जगह है, कौन सी जगह है? वाराणसी। ध्यान रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, चलो जब तुमने देख लिया चित्र वगैरह, तो एक बार जो है थोड़ा ध्यान से इसको देख लोगे। तुलसी घाट कौन सी जगह हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी में, वाराणसी में है तुलसी घाट। अच्छा भाई, ये कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। तो इनके द्वारा लिखी गई है ये सारी कृतियां वगैरह, इनके द्वारा लिखी गई है ये सारी रचनाएं। आई बात समझ में? अब हमने जहां तक तुलसीदास को पढ़ा, वहां पर हमने एक बात महसूस की कि तुलसीदास ने जो भी लिखा है वो लिखा है प्रभु श्री राम के संबंध में, या फिर लिखा है प्रभु श्री कृष्ण के संबंध में कुछ कुछ अंश। आई बात समझ में? या तो राम के संबंध में लिखा है और या तो कृष्ण के संबंध में लिखा है। तो हम कहेंगे कि तुलसीदास जो हैं, जो हमने भक्ति काल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भक्ति काल। भक्ति काल में मैंने आपको 2 प्रकार की शाखाएं बताई थी। एक बताया था सगुण शाखा और एक बताया था निर्गुण शाखा। सगुण शाखा और निर्गुण शाखा को हमने पढ़ा था भैया कल भक्ति काल के अंतर्गत, कि एक तो सगुण शाखा होती है और एक निर्गुण शाखा होती है। निर्गुण शाखा, सगुण शाखा के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है रामाश्रयी। क्या होता है? रामाश्रयी। और एक होता है कृष्णाश्रयी। कौन सा होता है? कृष्णाश्रयी। आई बात समझ में? निर्गुण शाखा के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी, और एक कौन सा होता है? प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रयी। तो कल हमने कबीर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? कबीर के बारे में। कबीर के बारे में हमने पढ़ा कि कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा से संबंधित है। ये कल कबीर के बारे में पढ़ा था। आज तुलसी के बारे में ध्यान रखना, तुलसी भक्ति काल के सगुण शाखा के रामाश्रयी शाखा से संबंधित है। आई बात समझ में? भैया तुलसी भक्ति काल में सगुण शाखा के रामाश्रयी उप शाखा के कवि हैं। ठीक हो गया? कोई समस्या यहां तक? ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है ना? 2-4 बार रचनाएं वगैरह पढ़नी है, याद हो जाएंगी तुमको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं इसको अब शुरुआत से। ये क्या चीज है? रीजनिंग वगैरह? अच्छा, इसी पेज में है क्या? इस पेज में चलो ठीक है, लिखो इसको।